कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। किंगवू गुस्सा करते हुए बोल रही होती है कि क्या सेक्ट लीडर ने डिंग वुयांग से कहा था स्नो ईगल सेक्ट से हाथ मिलाने के लिए। तभी वहीं पर बैठा चैन कहता है कि हाँ मॉम, ये काम करने वाले और कोई नहीं बल्कि सेक्ट लीडर ही थे। सेक्ट लीडर ने ही प्लान करवाया था वो वाला अटैक, जब हमारे जो डिसाइपल्स थे वो सीक्रेट लैंड से लौट रहे थे, उन पर जो हमला हुआ वो भी सेक्ट लीडर ने कराया था। और वैसे भी ये उनके लिए अच्छा ही था, क्योंकि इससे उन्हें जो भी खजाना मिला था वो खुद रख सकते थे और आधा स्नो ईगल सेक्ट को दे सकते थे। लेकिन अगर वो खजाना यहाँ पर आ जाता तो उन्हें उसे चारों पीक्स में डिवाइड करना पड़ता, तो उनके लिए तो अच्छा रहता। लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है कि जो रात में अटैक हुआ वो शायद लीडर का प्लान नहीं था, वो डिंग वुयांग ने खुद से ही किया था। चैन आगे कहता है कि लीडर फेरीलैंड पीक के खिलाफ ज़रूर कुछ ना कुछ आगे भी करेंगे, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। जो किंगवू होती है कहती है कि ठीक है, मैं सभी डिसाइपल्स को ध्यान दिला दूंगी कि वो चौकन्ने रहें। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आवाज़ आती है जो कह रही होती है कि अगर कोई भी फेरीलैंड पीक से पंगा लेगा तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। हमें दिखाया जाता है कि ये होती है 7th सीनियर, जिसका नाम जाओ जिया होता है। और तभी चैन उसको खड़ा होकर ग्रीट करता है। किंगवू पूछती है कि जियाओ, तुम वापस आ गई, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा, जो ट्रिप तुमने किंगयांग माउंटेन में की थी वो कैसी रही। तो शियाओ कहती है कि हाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा लीडर, मैंने बहुत फ़ायदा हुआ। तभी शियाओ चैन के आसपास घूमते हुए कहती है कि मैं जब रास्ते में वापस आ रही थी तो मुझे अपनी सीनियर से एक लेटर रिसीव हुआ था। मुझे तो लगा कि वो मजाक कर रही हैं, लेकिन लगता है कि वो सच ही था। ये तो बहुत बढ़िया है चैन, आखिर तुम अचानक इतने बड़े कैसे हो गए। तभी चैन झेपते हुए कहता है कि मैं वो कुछ समय में क्या कहूँ, हाँ वो मॉम ने मुझे एक पिल खिलाई थी जिसकी वजह से मैं अचानक से इतना बड़ा हो गया। शियाओ अपनी आंखों में ईविल लुक देकर कहती है कि अच्छा, मैं समझ गई। चैन भी डरते हुए कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तभी शियाओ चैन के बहुत पास आ जाती है। चैन सोचता है कि आखिर ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है, और वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि मॉम, मैं सेक्युलेशन में जा रहा हूँ कल्टीवेट करने के लिए कुछ दिनों के लिए पीछे वाले माउंटेन पर। किंगवू पूछती है क्या कल्टीवेट करने के लिए सेक्युलेशन में, और वहाँ से भाग जाता है। तभी किंगवू सोचती है कि आखिर इस लड़के को अचानक से क्या हो गया। शियाओ सोचती है कि ये लड़का मुझसे छुपने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस माउंटेन में गुफा के अंदर किंगी ने चैन के लिए एक बेड तैयार कर दिया होता है। किंगी कहती है कि मास्टर, मैंने आपके लिए बेड तैयार कर दिया है, अगर आप थक गए हैं तो प्लीज़ आराम कर लीजिए। चैन कहता है कि ठीक है। चैन किंगी से कहता है कि अब तुम वापस जा सकती हो। किंगी भी कहती है कि ठीक है मास्टर, और वो किंगी बाहर जाने लगती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि पीछे वहीं पर खड़ा हुआ कोई उनका पीछा कर रहा होता है। तभी अंदर चैन सोच रहा होता है कि जो जाओ जियाओ है वो मेरी सीनियर है, मुझे पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि वो मुझे बुली करना चाहती है, अच्छा रहेगा कि मैं उससे बच के रहूं। लेकिन तभी वो देखता है कि किंगी वापस आ गई है। वो कहता है कि आखिर किंगी तुम वापस क्यों आई। लेकिन तभी वो देखता है कि वो किंगी नहीं बल्कि शिया होती है। वो पूछती है कि तुम तो सर्कुलेशन में जा रहे हो, और वो भी तभी जब मैं आई हूँ, क्या तुम मुझसे बचना चाहते हो चैन। और वो चैन के बिल्कुल पास आ जाती है और वो पूछती है कि चैन मुझे बताओ कि आखिर तुमने कैसे किया। चैन पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि मैंने क्या कैसे किया। और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की मेरा पीछा करते करते यहाँ तक क्यों आई है। तभी जो शिया होती है वो आंखों में ईविल लुक देकर कहती है कि मुझे वो तरीका बताओ जिसकी मदद से तुम रातों रात इतने बड़े हो गए। ओके, चैन कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है, मुझे मॉम ने बस एक पिल दी थी जिसे खाकर मैं इतना बड़ा हो गया। तभी शियाओ चैन को उठा लेती है और कहती है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, लगता है मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना ही होगा। और तभी ये चैन सोच रहा होता है कि ये लड़की पूरी तरह से पागल है, आखिर ये कर क्या रही है। चैन के अब बचते हुए कहता है कि शियाओ रुक जाओ प्लीज़, और इस सब में वो शियाओ के ऊपर गिर जाता है। वो उठते हुए कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। शियाओ भी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, और वो फिर शियाओ बैठ जाती है और एक प्यारी सी शक्ल बनाकर कहती है कि चैन प्लीज़ मुझे सच सच बता दो, मैं सचमुच ही जानना चाहती हूँ। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी आपका सुझाव है तो उसे प्लीज़ कमेंट कीजिए।